बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हम लफ्ज़ रब पर बात कर रहे थे कि लफ्ज़ रब का एक मानी होता है पालने वाला। यानी जब हम कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा रब है, तो उसका मतलब होता है, यानी हम कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें पालने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही हमारी ज़िंदगी को कायम रखे हुए है। और उसके लिए हमने सूरह अबस की आयत का मुताला किया था, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया था कि फ़लयंज़ुरुल इंसानु इला ताआमी, कि इंसान को चाहिए कि अपने खाने की तरफ देखे। यानी वो चीज़ जिससे वो ज़िंदा है, वो चीज़ जो उसे ज़िंदा रखे हुए है, वो उसे कहाँ से आ रही है। और अब खाने के बाद दूसरी चीज़ है पानी। अब हम जानते हैं कि पानी के बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता, और ज़िंदगी और हर ज़िंदा चीज़ पानी से बनाई गई है। इंसान का जो 60% कहा जाता है कि इंसान का वजूद पानी का है। यानी अगर कोई किसी इंसान का 100 किलो वज़न है, तो उसमें 60 किलो वज़न उसका पानी होता है। तो पानी के बगैर हम नहीं रह सकते, और इसी बात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक जगह फरमाया है कि अफ़रअयतुमुल माअ लज़ी तशरबून, क्या तुम इस पानी को देखते हो जो तुम पीते हो। अअंतुम अनज़लतुमूहु मिनल मुज़्न अम नहनुल मुनज़िलून, क्या तुम हो इसको आसमानों से नाज़िल करने वाले या हम नाज़िल करते हैं। लौ नशाअ जअलनाहु उजाजन फलौला तशकुरून। फरमाया गया कि अगर हम चाहें तो इसको खारी कर दें, तो तुम क्यों शुक्र नहीं करते। पहले तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें पीने के लिए मीठा पानी दिया हुआ है। आप ये याद रखिए कि पानी तो दुनिया में बहुत है। पानी तो ज़मीन का जो है वो 3 हिस्से पानी है। समंदर भरा पड़ा है पानी से, लेकिन वो हमारे किसी काम का नहीं है। वो खारी पानी है, वो हमारे लिए यूज़ेबल नहीं है। ना हम उसे पी सकते हैं, ना अपने कोई और इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि उससे तो ये जो खेती बाड़ी है वो भी नहीं हो सकती, फसलों को भी नहीं दिया जा सकता वो पानी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अगर हम चाहें तो उसको खारी कर दें, तो फिर क्या करोगे, कैसे ज़िंदा रहोगे। ज़ाहिर है कि ज़िंदगी नहीं चल सकती, हमारी ज़िंदगी भी नहीं चल सकती, और इन पौधों की भी ज़िंदगी नहीं चल सकती। पानी वही होता है, यानी हमारे काम का पानी वही है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमानों से बरसाते हैं, और वही पानी नहरों में और नदी नालों में बहता हुआ हमारे पास आता है, सारी बस्तियों तक पहुंचता है, या वही पानी ज़मीन में चला जाता है तो उससे हम निकालते हैं और उससे हम पीते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही हमारी ज़िंदगी को कायम रखे हुए है। मुझे एक और आयत याद आ रही है कि या अय्युहन्नासु अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, कि ए लोगो, तुम फ़कीर हो, तुम मोहताज हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के। वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद, वो गनी है, वो हमीद है। तो हमें अपने रब की ज़ात को समझने के लिए इन आयात को बहुत ज़रूरी है, ये आयात हमारे लिए समझना। कुछ लोग समझते हैं कि शायद इन आयात की कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए आप देखते होंगे कि वाज़ व नसीहत में या तबलीग में इन आयात का कोई ज़िक्र नहीं आता। लोग समझते हैं कि हम मुसलमान हैं, मुसलमान के घर में पैदा हो गए, तो बस हमें इन आयात की ज़रूरत नहीं है। अगर इन आयात की ज़रूरत ना होती तो कुरान पाक में ये क्यों होती। कुरान पाक में आप देखेंगे कि हर सूरत में, हर मौजू में इस तरह की आयात हैं, आफाक की आयात हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ इंसान के ईमान को मजबूत करने के लिए हैं। इन आयात की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम आधे मुसलमान हैं, पूरे मुसलमान नहीं हैं। पूरे मुसलमान होने के लिए हमें इन आयात की ज़रूरत है, इन आयात को समझने की ज़रूरत है, गौर करने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी मदद फरमाए, हमें समझना और ईमान हासिल करना नसीब फरमाए। जज़ाकल्लाह, शुक्र।